बदलाव की कहानियां के थर्ड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वर्चुअल मोड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैप्पीनेस का सेशन है ये। तो हैप्पीनेस की शुरुआत हम सभी माइंडफुलनेस से करते हैं। तो ज्योत्सना मैम, हाँ जी सीमा मैम, माइंडफुलनेस एक्टिविटी की शुरुआत करें। जो नमस्कार आप सभी को। तो हम माइंडफुलनेस की शुरुआत करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी, गर्दन सीधी और एक लंबा सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आने वाली आवाजों की तरफ ले जाएं। यह आवाजें किस दिशा से आ रही हैं, उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। यह आवाजें धीमी भी हो सकती हैं, तेज भी। यह आवाजें रुक रुक कर आ रही हैं या निरंतर, इस बात पर अपना ध्यान ले जाएं। अब अपना ध्यान आप अपनी सांसों की तरफ ले जाइए। हमारी सांसें निरंतर आ रही हैं और जा रही हैं। इनको बदलने की कोशिश ना करें। यह सांसें ठंडी हैं या गर्म, यह महसूस कीजिए। अगर बीच में ध्यान भटके तो फिर अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले आइए। अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आइए। और जब आप सहज महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें, तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद ज्योत्सना दी। अब चलते हैं अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। एक्साइटेड है, लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सबके साथ। थैंक यू डॉक्टर। ओके कैसे हैं मैम। आप? ठीक है। यस मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आपकी जो कहानी है उसमें आपने बताया है कि आप पहले इंट्रोवर्ट थे, है ना? थोड़ी झिझक थी, बातचीत करने में आप झिझकते थे, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ आप में जो ये बदलाव आया कि अभी आप जो हैं वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं? तो ये बदलाव जो है ये किस तरह आया आप में? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। मैम, जब हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो
हैप्पीनेस क्लासेस से पहले मैं जब भी कोई टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, मुझे आता तो होता था, लेकिन मैम मैं आंसर नहीं कर पाता था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। तो इसलिए मैम जब हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मैम जो भी उसमें ऐसा होता था कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना ही होता था। इसलिए मैम मैंने भी धीरे-धीरे करना स्टार्ट किया। ऐसे में मैम मैंने बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ में भी इसकी जो होती थी हैप्पीनेस की, वो उसमें भी पार्टिसिपेट लिया। फिर मैं हैप्पीनेस की वजह से स्टेज पे भी गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस क्लासेस ने जो है आपकी काफी हेल्प की है। हाँ? Yes, अच्छा, अब पढ़ाई में हेल्प की है क्या? पढ़ाई में किस तरह हेल्प की है? आपको मिली इससे हेल्प पढ़ाई में? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पहले कोई भी अगर टीचर क्वेश्चन पूछता तो मैं आंसर नहीं करता था। आता होता था, लेकिन मैं आंसर नहीं करता था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। लेकिन जैसे-जैसे मैम हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मैं इंट्रोवर्ट नहीं रहा, मैंने अपने फ्रेंड्स भी बना। तो मैं टीचर से उसके बाद में क्वेश्चंस भी करने लग गया, और मेरा हैप्पीनेस की माइंडफुलनेस से मेरा माइंड फ्रेश रहता था। इसलिए मैं अपना जो पढ़ाई स्टडीज़ में ध्यान अच्छे से दे पाता था। और जैसे हैप्पीनेस से पहले मैं 6th में सेकंड आया था, लेकिन हैप्पीनेस क्लासेस के बाद इतना मेरे स्टडीज़ में जो है अच्छे से ध्यान लगा कि मैं 9th में मैंने टॉप किया। वाओ, वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। और बेटा, क्या आपके दोस्तों को भी ये करिकुलम अच्छा लगता है? कभी बातचीत हुई आपकी उनसे करिकुलम के लिए, हैप्पीनेस करिकुलम के लिए? यस मैम। मैम जितने मैम हमारी क्लास में, मैम मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, मैम मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मैम उन सबको ये करिकुलम अच्छा लगता था। और मैम वो करिकुलम में मैम हर हर कोई मैम माइंड फ्रेश, हर किसी का माइंड फ्रेश हो जाता था। मैम इसलिए हर किसी को अच्छा लगता था ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब मैं रवि भैया को आमंत्रित करती हूँ कि आप जो बात करना चाहते हैं कीजिए, रखिए अपनी बात। जी रवि भैया, ओवर टू यू। ईशांत के पापा जी और प्यारे से ईशांत को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। ईशांत के पापा जी, मेरा सवाल आपसे है, और सवाल क्या, बस हल्का सा ये जानना है कि ईशांत में ये जो झिझकने या अपनी बात को ना कह पाने की जो बात आप महसूस कर पाते थे क्या कभी, कि ये बात का ठीक से जवाब देगा या ऐसे खुद में हिस्सा ही रहेगा? हाँ, ऐसा पहले बहुत होता था मुझे महसूस कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत जैसे कहा जाएगा एक भोंदू टाइप का बना रहता था ये। तो अच्छा। धीरे-धीरे इसमें, हाँ जी, धीरे-धीरे फिर इसमें मैंने देखा कि हाँ, ये जैसे-जैसे मुझे पता लगा कि हैप्पीनेस की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा क्या है इसमें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। तो इसने कहा था कि पापा आपको भी बुलाया जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पे भी हमें बुलाया गया था। तो वहाँ जी। हमने वर्षा मैडम थी, उन्होंने हमें बुला कर हैप्पीनेस का कराया था, मेडिटेशन कराया था। तो जी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इसने 2-3 मतलब चीज़ें भी बनाई वहाँ पर बैठ कर के। वहाँ पे इसने मैडम को भी काफ़ी कुछ दिखाया कर कर आके। तो मुझे उसके बाद लगने लगा कि हाँ, ये थोड़ा ट्रेंड होना शुरू हो गया। यानी ईशांत के लिए आपके मन में जो एक डर था कि मेरा बेटा अपनी बात को सबके सामने, टीचर के सामने कह पाएगा या नहीं, वो कॉन्फिडेंस अब आप खुद में देख रहा हूँ। महसूस करते हैं जी, ईशांत की इन सभी एक्टिविटीज को देखकर। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप बच्चे को कोऑपरेट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशांत बेटा, गुड लक। तो अब सीमा दी, हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी है वो है शाइस्ता, हमारे साथ जो बच्ची जुड़ी हुई है। तो उससे हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो बेटा शाइस्ता, आप सुन रही हैं मुझे? यस मैम। अच्छा, तो आपने अपनी कहानी में ये बताया है कि आप केवल अपनी सहेलियों से ही बातचीत करना
पसंद करती थी, उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, है ना? तो यस मैम। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरी कक्षा ही आपकी दोस्त बन गई? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मैम पहले मैं तो बात नहीं करती थी किसी से, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ दोस्त बन पाएंगे। मेरे को डर लगता था, तो मैंने पहले एक-एक करके फ्रेंड्स बनाए, फिर उनसे अपनी बात अपनी शेयर करी। उनसे फिर मेरे पहले फ्रेंड्स बने, उनके साथ मैं साथ रहती थी, खाती थी, पीती थी। तो फिर मैम मैंने सोचा कि और फ्रेंड्स भी अपने साथ बना लूँगी, तो हमारी एक अच्छी फ्रेंड्स हो जाएँगी, तो हम साथ में हर काम करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैम इसलिए मैंने सबसे उनका मतलब नाम पूछा, उनसे बातचीत करी, तो मैम इस वजह से मेरी सारी क्लास बन गई। और मैम मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि हमारी सारी क्लास फ्रेंड्स हैं। चलिए, तो कोई ऐसी कहानी है क्या जो आपको सबसे अच्छी लगी हो और आप में बदलाव लाने में उसने मदद की हो? यस मैम, है एक कहानी। कौन-सी कहानी? मैम हाथी की रस्सी। हाथी की रस्सी। यस मैम। अच्छा, तो अब मैं परमिंदर जी को आमंत्रित करूँगी कि वो अपनी बात रखें। जी मैम। शाइस्ता, अब हम आपकी मम्मा से बात करना चाहेंगे। ओके मैम। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपकी बेटी ने बताया कि उसके स्कूल में अब दोस्तों की संख्या बढ़ गई। क्या परिवार में भी आप देखते हैं कि उसके रिश्तों में मजबूती आई है, या परिवार में भी उसने अपना दायरा बढ़ाया है? जी मैम। तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी कि आपको कैसा लग रहा है जो उसमें आप चेंज देख रही हैं? चेंज देख मैम, पहले ना अकेले-अकेले रहना पसंद करती थी, और अब देखती हूँ कि अपने मामा के लड़के से, चाचा के लड़के से, छोटे बच्चों से लगाव रखती है, मोहब्बत करती, खेलना पसंद करती है। और पहले अंदर बंद रहती थी, अब उन लोग के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है। तो ये मैं देख रही हूँ कि पहले से अब में बेटर नज़र आ रही है कि पहले अकेले रहना पसंद करती थी, अब सबके साथ मिल के रहना पसंद करती है। तो आपको ये चेंज अच्छा लग रहा है? जी मैम। अच्छा, आपको पता है कि विद्यालय में हैप्पीनेस की जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें क्या कराया जाता है? थोड़ा बहुत पता था मैम, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी ना, गाँव चली गई थी, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, बताती थी मम्मी। वहाँ पे मतलब हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ ये करने शेयर करने वाली बातें होती रहती थी। ऐसे कुछ बताती थी मैडम, लेकिन पूरी बात मुझे मालूम नहीं। तो घर में आकर कुछ-कुछ बताती है, आप पूरा ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, मैं नहीं थी। अच्छा, आप गाँव में थे। जी, थोड़ा बहुत मैं आई थी लास्ट में, तो थोड़ा बहुत मालूम पड़ा। अब आपको लगता है कि आपको पूरा जानना चाहिए जब आपकी बेटी में इतने अच्छे बदलाव दिख रहे हैं? पहले ना किसी से कम बात करती थी, टीचर लोग से बात करना कम पसंद करती थी। अब जब से 6th क्लास में मैं देखी इसे कि इसकी जो अपनी क्लास टीचर है उसके बारे में बहुत अच्छा बताती थी कि मैडम हमसे अच्छा बात करती, खुल के मैं बात अब करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता मम्मा। अब पहले डरती थी बात करने से, और टीचर हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो बोलती डरो मत बेटा, डरने से कुछ नहीं होता, खुल के बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मम्मा अब हम डरते नहीं, मैडम से कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ भी करे थे मैडम बहुत प्यार से मुझे बताती, मेरा ना डर अंदर से खत्म हो गया, और मैं फ्रेंड भी बहुत बना रही, सब मेरे से दोस्ती करना चाहती हैं। तो ये बताती मेरे को अच्छा लगता है कि मेरी बेटी पहले अकेला गुम महसूस करती थी, अब फ्रेंड भी बना रही है, टीचर से बात भी करना पसंद करती और कर लेती, पहले डरती थी, अब तो टीचर से बहुत अच्छे से बात करती है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें भी जानकर, और आपसे बात करके आगे भी करते रहेंगे। जी मैम। जी हुमा जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, धन्यवाद। और अब श्रीकांत शर्मा, आपसे हम बात करेंगे। तो यस आप बेटा सुना है कि आप डेली माइंडफुलनेस करते हैं? यस मैम करते हैं। क्योंकि मेरी जो बहन सिस्टर है वो भी एसकेवी में पढ़ती है, तो उसे भी माइंडफुलनेस सिखाया गया है, तो हम दोनों साथ ही में सुबह सुबह माइंडफुलनेस कर लेते हैं।
अच्छा, तो क्योंकि कभी हम आपने डेली के टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें टॉप पे जो सबसे 1 पे हम माइंडफुलनेस का लिखते हैं कि 5 या 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस पहले, उसके बाद सारे काम। अच्छा, तो आपने कभी मम्मी-पापा को भी ट्राई किया माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कराने के लिए? किया है मैम। किया था? अच्छा, चलिए। तो एक आपने एक चीज़ और हमारे साथ शेयर की है कि अपनी भावनाओं को समझ पाते थे, ना दूसरों की भावनाओं को समझ पाते थे, यस मैम। रिलेट नहीं कर पाते थे, है ना? थोड़ा फनी टाइप से सबकी बात को लेते थे। लेकिन बाद में फिर जो है आप सबके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी, आप सबको मैम जो माइंडफुलनेस में डे बाय डे अलग अलग हो, जैसे मंडे को माइंडफुलनेस, ट्यूसडे को एक्टिविटी, और वेडनेसडे को एक्टिविटी, फिर थर्सडे फ्राइडे को एक्टिविटी, और स्टोरीज भी होती थी। ट्यूसडे वेडनेसडे को स्टोरी, थर्सडे फ्राइडे को एक्टिविटी, और सैटरडे को जो होती थी वो एक्सप्रेसिव एक्टिविटी होती थी। तो उस एक्टिविटी में हमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता था, भावनाओं को व्यक्त करना होता था। तो उसकी बदौलत मैं दूसरे अपने भावनाओं को अच्छे से जान पाया और दूसरों की भावना को भी जानने की कोशिश की। उसमें एक्सप्रेसिव एक्टिविटी में मेरे को एक एक्टिविटी अभी याद है, मैम ने बोला था कि तुम्हारा अभी जैसा भी मन है, अब अभी तुम्हारा जैसा भी मूड है, जैसा भी मन है, तुम वैसे इमोजीज ड्रॉ करो कि अभी तुम गुस्से में हो, खुश हो, दुखी हो, या फिर कुछ भी इमोजीज आप ड्रॉ करो। उसके बाद हम ड्रॉ किया, हमने अपनी शर्ट पे उसे इमोजीज को लगाया, और उसके बाद हमें जाके सबको बताना था कि अभी हम कैसे मूड में हैं। हम सबको बता रहे थे कि अपना एक्सप्रेस किया हमने फीलिंग सबके सामने कि अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी मैं खुश हूँ। और ऐसे मैंने अपना एक्सप्रेसिव डे के दिन अपने आप को तो समझ ही लिया, एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को, और दूसरे की फीलिंग्स को मैं समझने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस की जो यात्रा है इसने आपको बदलने में बहुत मदद की। यस मैम, बहुत अब आप ये एक बात बताइए मुझे कि हमारी जो ये करिकुलम का जो सबसे अच्छा आपको कौन सा भाग लगता है? मैम कहानी भाग तो सभी अच्छी लगते हैं, पर मेरे को स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है ज्यादातर, क्योंकि स्टोरीज में हमें कुछ समझने को मिलता है जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। अच्छा, तो आपकी फेवरेट स्टोरी कोई बताएंगे? कौन सी है यस आपकी मैम, फेवरेट स्टोरी? मेरी 2 फेवरेट स्टोरी है मैम। एक तो हाथी की रस्सी, और उस रस्सी में मैं अगर आपको बताऊं तो उस रस्सी में उस कहानी में ये होता है कि एक हाथी होता है जिसे वो उसका मालिक 1-2 साल का जब वो होता है तभी से वो पालता है। तो उसे जब वो खरीद के लाता है अपने घर, तो वो उसे पतली सी रस्सी से बांधता है, पर उस समय वो छोटा होता है इसलिए वो तोड़ नहीं पाता उस रस्सी को। उसके बाद कई सालों के बाद वहां उसके घर के आसपास से एक व्यापारी गुजर रहा होता है, तो वो व्यापारी देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये इतना विशाल हाथी और इतनी पतली सी रस्सी से उसे बांधा गया है, तब भी वह उसे तोड़ के भागा क्यों नहीं। तो वह उसके मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि इतना विशाल हाथी है और आपने उसे इतनी पतली सी रस्सी से बांधा है, ये तो उसे आराम से तोड़ के भाग जाएगा। मालिक बोलता है कि ये इसलिए इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि जब मैं इसे बचपन में खरीद के लाया था तब ये बहुत छोटा था और ये उस रस्सी को बहुत कोशिश की तोड़ने की भी, पर ये तोड़ नहीं पाया। तो इसका अब कोशिश भरोसा टूट उठ चुका है कि अब मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा इस रस्सी को। मैम इससे मेरे को एक अपनी 3rd क्लास की बात याद आ रही है, तो बता सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल शेयर करो बच्चे। मैम 3rd क्लास में एक पोटैटो रेस हुई थी हमारी, जिसमें पोटैटो रखे हुए थे सबकी लाइन में बराबर में, और हम सबको एक साथ भागना था। नॉर्मल रेस में क्या होता है, भागो, उसका जो पहले आया वो फर्स्ट आ गया। लेकिन इस रेस में हमें था कि हमें उस आलू को अपनी जेब में रख के फिर भागना था तेज से। उसके बाद सामने बकेट रखा होता है, उसमें जो पहले डाल देगा वो फर्स्ट आ जाएगा। पर सबने, मैं भी पार्टिसिपेट लिया, मैंने भी, फिर सब भागे। तो साइड में मेरी क्लास का मॉनिटर था, तो फिर मैम ने बोला कि सब अपनी अपनी लाइन में दौड़ो, पर उसे उसकी लाइन में कोई और दौड़ गया, तो उसने क्या किया, मेरी लाइन में आलू उठा के भाग गया। तो फिर आलू उठा के भाग गया तो मैं आउट हो गया, क्योंकि मेरे पास आलू ही नहीं था उठाने के लिए, तो मैं दूसरी की लाइन में घुस नहीं पाया और मैं आगे गया, तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर 4th क्लास में भी यही रेस थी। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लड़का जो है मेरी लाइन में घुस जाता है और मेरे को हरा देता है, मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। मम्मी ने बोला कोई नहीं, तू कोशिश कर, वो लड़का कितनी बार हराएगा, जितनी बार भी हराएगा तू कोशिश करते रहे, एक दिन वो हार के खुद हार जाएगा
पर तू कोशिश करती रहे। तो उसके बाद मैं गया और मैंने कोशिश की, और इस बार मैंने उसे अपनी लाइन में घुसने नहीं दिया और आलू लेके झट से भाग गया। तो इसलिए मैं 4th क्लास में फर्स्ट आया था पोटैटो रेस को। वाह! तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना? यस मैम, ये इसका यहाँ प्रूव होता है बिल्कुल। चलिए, तो अब हम सीमा जी के पास चलते हैं। तो सीमा जी, आप रखिए कुछ प्रश्न। श्रीकांत की मम्मी को नमस्कार जी नमस्कार। अभी श्रीकांत से बातें कर रहे थे, इसकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। मैडम मेरे को ये बात सुनकर अच्छा लगती है कि मेरा बेटा कुछ प्रमोशन कर रहा है, अपने आप में विकास कर रहा है। अच्छा, इस कोई कहानी इसने आपको सुनाई, बताई आपको कोई कहानी? यही रस्सी वाला बताया था, रेस वाला भी बोला था कि मम्मी मैं हार गया। मैं बोली बेटा कोई बात नहीं, प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहो। बहुत बहुत सही कहा आपने, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। अच्छा, आप इसकी पीटीएम में तो जाती होंगी, तो क्या हैप्पीनेस टीचर से मिलती हैं? जब जाती हैं बात होती है कुछ उनसे? जी मैडम जी, पहले जाती थी, अब मैं जॉब करने लगी इसलिए जा नहीं पाती हूँ। कभी कभी मेरे बेटी चली जाती, कभी इसके पापा रहते तो चले जाते। पहले मैं जाती थी, मैडम जी लोग सारे लोग मैडम से बात करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अच्छा, एक बात आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं आता कभी दिमाग में कि स्कूल में तो पढ़ाई होती है, ये पता नहीं मैडम क्या हैप्पीनेस में लगा रखी है? क्योंकि हम भी क्लास में पढ़ी हूँ, हमारे भी टीचर पढ़ाए, हम भी 89 मैडम जी फर्स्ट डिवीजन से पास करी हूँ बोर्ड में 10वीं क्लास में। बढ़िया बढ़िया जी, हम भी हिंदी मीडियम से थी मैडम जी, लेकिन घर में मेरे बच्चे लेट हुआ इसलिए मैं अपना घर में ही रहती थी, अब मैं ड्यूटी करने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हुमा दी, आगे कंटिन्यू करें। जी जी जी, तो अब जो समय है, अब इनके जो हमारे साथ बैठे हैं हैप्पीनेस टीचर्स, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सीमा दी, आप रखेंगे कुछ प्रश्न? बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा तीनों बच्चों से बातें करके। और हमारे साथ जुड़ी हुई है शीतल मैडम। शीतल मैडम, आप हैं यहीं? जी मैम। जी। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा शीतल मैम, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिनके लिए ये लगता है कि हाँ हैप्पीनेस करा रहे हैं, वो वाली चीज हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट अपने साथ आया? कभी नहीं, बहुत बार आया मैम। सबसे पहले तो स्कूल में ही आया। मैं टीजीटी साइंस मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मुझे ये हैप्पीनेस एचटीसी का काम मिला। तो सच बताऊं तो शुरू में लगा कि पता नहीं क्या है और क्या हम इससे खुश रह सकते हैं, पर धीरे धीरे इस कार्यक्रम को जाना तो एक चीज रहती थी, मैं मतलब बहुत सी चीजें हैं पर जो शांत के साथ मुझे फील हुई वही मुझे अपने साथ भी फील हुई कि मैं थोड़ा सा ना बैक रहती थी, बैक स्टेज मतलब काम करती थी और मैं फ्रंट में नहीं आती थी, मुझे हेजिटेशन होती थी और मुझे लगता था कि शायद नहीं। पर जब बच्चों को मैं कहानी सुना रही थी, और एक कहानी मुझे अभी भी याद है अरुणिमा सिन्हा की, जिसमें उनका एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने जो पहाड़ पे जो चढ़ाई करी, उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया। हालांकि डेली लाइफ में भी वो स्टोरी कभी सुनी होगी बट इतने ध्यान से नहीं। जब बच्चों को उससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जब वो मैंने उन्हें सोचने के लिए दिए तो वही मैं सोच रही थी। 6th क्लास में कहानी पढ़ाई हाथी की रस्सी, तो तब मुझे लगा कि ये और सब लोग कहते थे मैम आप कर सकते हो, बट मैं बहुत हिचकिचाती थी। और वही हुआ कि जो बच्चों पे वर्क कर रही थी वो इनडायरेक्टली वो वर्क साथ-साथ मेरे ऊपर भी चल रहा था। तो अभी मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर भी हूँ, क्लस्टर इंचार्ज हूँ 10 स्कूल के साथ। और पीछे अभी एचओएस एमसीडी के एचओएस हैं, उनकी ओरिएंटेशन भी प्रोग्राम हैप्पीनेस का मैंने फैसिलिटेट किया राहुल सर के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई। तो धीरे-धीरे वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो मैंने खुद में भी पाया। अपना यूट्यूब चैनल भी है मेरा। तो वो जो बदलाव था जो मैं बच्चों में लाना चाहती थी, वो मुझे लग रहा है कि जैसे खुद मेरे में भी आ गया है। उन कहानियों के माध्यम से, उन प्रश्नों के माध्यम से, उन गतिविधियों के माध्यम से, ये मैंने खुद भी महसूस किया है।
तो ये बच्चों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टीचर्स के लिए, हम अपने लिए बहुत ज़रूरी है ये कार्यक्रम। जब हम खुद खुश हैं, तो हम बाँट भी तो तभी सकते हैं। हैप्पीनेस बढ़ भी तभी सकती है जब हम पहले खुद तो हैप्पी हों। और सीरियसली अब मतलब ये हैप्पीनेस कार्यक्रम से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और अब मुझे कहीं हिचक नहीं होती। मैं भी अपने स्टूडेंट ईशांत की तरह खुद को वहीं देखती हूँ कि अब मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शीतल मैम। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर तीनों बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप तीनों में से कोई भी एक जो बताना चाहे, एक्टिविटी पूरी नहीं बतानी है। हमने हैप्पीनेस की बहुत सारी एक्टिविटी आप लोगों ने 6th में की है, 7th में भी की है। कोई सी एक एक्टिविटी ऐसी, उसका नाम और उससे आपने क्या समझ बनी है आपकी, एक्टिविटी का नाम और उससे समझ क्या बनी है आपकी, कोई भी एक बच्चा बताए। हाँ बताओ ईशान। मैम मैंने एक एक्टिविटी की थी अपनी खूबियों को पहचानना। मैम उस एक्टिविटी में ये था कि जो अपने एक पर्चे पे अपनी खूबियां लिखनी थी और कोई भी दूसरे और किसी भी दूसरे के अपने जानने वाले की खूबियां लिखनी थी। तो उसमें मैम जब दूसरे ने मैम मुझे तो जो अपनी खूबियां पता थी मैम मैंने वो तो लिखी, लेकिन मैम मेरे जो दूसरा कंपेनियन था मैम उसने भी जो मेरे बारे में जो खूबियां लिखी थी मैम मुझे उनके बारे में पहली बार पता चला था कि मेरे अंदर ये भी खूबियां हैं। तो हम इससे चेंज ये आया था मेरे अंदर कि मेरे अंदर और नई खूबियां मुझे पता चली कि मेरे अंदर है और मैंने उस पर जोर डाला उन खूबियों पे कि हाँ सबको पता चले। एक को तो पता लगा, मुझे ही पता लगा, साथ में और सबको ही पता चले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शाइस्ता है हमारे बीच? यस मैम। शाइस्ता, अभी जैसे ईशान बता रहे थे, तो अब तो आपके भी बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। यस मैम। तो इन हैप्पीनेस से दोस्त बनाने में तो मदद मिली, ये तो आपने बता दिया है ना? यस मैम। तो दोस्तों के साथ व्यवहार करने में कुछ समझ बनी कि हमें कैसा व्यवहार अपने दोस्तों के साथ करना है? यस मैम। बताओ प्लीज। मैम जैसे कुछ फ्रेंड होते हैं जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, तो उनके साथ पहले आराम से बोलो। अगर वो नहीं मानते तो फिर उनसे थोड़ा समझाओ कि हम फ्रेंड्स हैं तो लड़ाई ना करें। जैसे कि कोई कोई फ्रेंड्स होते हैं शरारत करते हैं, तो जैसे क्लास में भी शरारत करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि जैसे पढ़ाई के समय हो रहा है तो पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, जब क्लास खत्म होगी तभी हम शरारत करेंगे। तो इसी वजह से हमारे भी कोई कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं। बहुत बढ़िया शाइस्ता बेटा। अच्छा, हमारे साथ शाइस्ता की मैम है, नीलम मैम है हमारे बीच। हेलो नीलम मैम। नीलम जी शायद नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया मैम, आप सुनाओ। अच्छा, वही चीज आपसे भी जानना चाह रही हूँ, क्या हैप्पीनेस की किसी कहानी से अपने जीवन में कुछ समझ बनी, हम उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं कहीं? जी मैम, मैं बिल्कुल जैसे शीतल मैम ने बताई अभी, सबसे पहले तो जो आत्मविश्वास जागा है कि शुरू में आती एक होता है ना कि क्योंकि मैं शुरुआत से ही जुड़ी हूँ हैप्पीनेस से, जब फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब से एकदम होता है कि कुछ नया आता है तो हमें लगता है लो एक काम और बढ़ गया, अब एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई क्लास टीचर के पास। लेकिन वो चीज एकदम लगी, लेकिन जैसे ही हमें ये चीज पता चली कि इसमें सिलेबस की बाउंडेशंस नहीं है, तो वो आधा जो प्रेशर था वो कम हो गया। फिर धीरे करते करते जब हम इसको, क्योंकि मैं 3 साल से इसमें थी लगातार, तो मैंने खुद में ये चीज पाई कि अब मैं बहुत खुश होती हूँ उस चीज को करके कि हाँ मुझे हैप्पीनेस की क्लास दी जाए, क्योंकि इसमें उस तरह की बाउंडेशंस नहीं है। दूसरा, मैं बच्चों के साथ जो एक सब्जेक्ट टीचर होते हुए उतना टाइम एक्स्ट्रा बच्चों की इमोशंस पे नहीं दे पा रही थी जो मैंने इसमें दिया। तो मैं अपने खुद के बच्चों को जितना अच्छे से हैप्पीनेस की क्लास में जान पाई, उतना उस समय नहीं जान पाई थी जिस समय पे कि मैं उनको अपना सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, क्योंकि तब मेरा ज्यादा ध्यान सिलेबस पे होता था। तो एक तो ये चीज मैंने अपने में अच्छी महसूस की कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा जान पाई, तो मुझे खुद में अच्छा लगता है। अब मैं एकदम छोटी सी भी अगर कुछ होती है तो मैं बच्चे की बात पकड़ लेती हूँ,
तो मैं जल्दी से उनके पेरेंट्स से भी बात कर पाती हूँ इस मामले में, और बच्चे से भी जान पाती हूँ कि क्या ये बिहेवियर में चेंज क्यों हो रहा है, क्या चीज है कि बच्चे के लिए, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अगर बच्चा जरा सा भी इधर उधर जाता अगर लगता है तो मैं उसको भांप लेती हूँ, फिर मैं पकड़ लेती हूँ उस चीज को। तो ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। दूसरा एक चीज है हमारे इसमें, उसको मैं हर बच्चे को पढ़ा, हर बार जब भी मुझे मिलता है मैं उस क्लास में जरूर कराती हूँ ये वाला, क्योंकि जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी सबसे पहले मुझे ही सीखने को मिला कि हम सिर्फ शिकायतों की वजह से अपने आप को परेशान करते रहते हैं, हम दूसरों की शिकायतों की वजह से, कि दूसरे ने ये कर दिया, शिकायतें करते रहना, मेरे पास ही काम ज्यादा क्यों है, दूसरा खाली क्यों बैठा। ये स्कूल्स में सब जानते होंगे, ये हम फील कर ही जाते हैं हमेशा कि मैं ही क्यों ज्यादा काम कर रही हूँ। सिखा रहे थे, तभी मैंने खुद भी सीखी ये चीज कि नहीं, शिकायतों से हम सिर्फ अपने आप को परेशान कर सकते हैं, जिसकी हम कर रहे हैं उसके लिए कोई परेशानी की नहीं बात है वो। तो वो चीज मैंने भी देखी, एक जैसे रस्सी वाला भी शाहिस्ता ने बताया, ये भी हम हमेशा करते हैं कि हम अपने बंधनों से, अपने दिमाग से बंधे होते हैं हमेशा। तो यही चीज जो शाहिस्ता ने बताई, शायद वो इस वजह से भी बताई होगी, क्योंकि जो वो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उसके बाद से ही हमने शाहिस्ता में काफी बदलाव देखे थे। वो खुद भी, जैसे अभी भी आपको थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा चुप रहती थी वो बच्ची, तो वो उसने वो चीज पकड़ ली उस दिन। उसने खुद कहा कि हाँ मैम, वो रस्सी हमने खुद से दिमाग में अपने में बांधी हुई है कि मैं कुछ बोलूंगी तो गलत हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगी तो बच्चे मजाक बनाएंगे, कहीं टीचर मुझ पे गुस्सा ना कर दे, कुछ मैं गलत बोल दूं तो उस चीज का, उस कहानी के बाद शाइस्ता में बहुत बदलाव आया था। एक शिकायतों के बोझ की कहानी की जो थी, जैसे एक आज जितनी भी स्टोरी है हमारी जिसमें आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है, जो मैंने सीखा हैप्पीनेस में, कि इसमें आत्मविश्वास पर बहुत जोर दिया जा रहा है बच्चों पर। दूसरा खुशी का जो है, और हम अंदर से खुश होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप झलकता है हमारे चेहरे पर। तो वो हमने बच्चों में, जैसे कोविड के बाद बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे लगता है पर्सनली कि हैप्पीनेस में कोविड के बाद ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी उस चीज को लेकर, कि बच्चे जैसे ही स्कूल में आए, सिलेबस को साइड करके हमने सिर्फ हैप्पीनेस पे, मैंने अपना फोकस स्पेशली हैप्पीनेस पे किया था कि बच्चों को जाना जाए। बच्चे जो 2 साल में, मेरे बहुत सारे बच्चे थे जिनमें बिहेवियरल चेंजेस आ गए थे, तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली थी हैप्पीनेस से, उनको उनको वापस से उस फ्रेम में लाने के लिए, एक सामंजस्य बिठाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए। बच्चे अलग अलग क्लासेस से थे, तो बच्चे भी अलग तरीके के बिहेवियर के थे, तो उनमें दोस्तियां कराना, उनमें आपस में कि बच्चों की शिकायतें कम हो जाएं या लड़ाई झगड़े कम हो जाएं, तो वो हमने अपनी क्लास में बहुत देखा। और उसमें शाहिस्ता बहुत हेल्प करती है। कई बार अगर कोई बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, ज्यादा शिकायतें करते हैं, तो शाइस्ता की हेल्प लेते हैं हम। तो शाइस्ता पता नहीं इस तरह की कैसे बातें करती है, कैसा कि वो बच्चा सच में, मैं देखती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद बच्चा चेंज होता है, बच्चे की शिकायतें भी कम हो जाती हैं। शाहिस्ता की सहेलियां भी बहुत सारी बन गई हैं, तो वो बच्चा उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है अपने आप से। तो उसके लिए मुझे कई बार लगता है कि शाइस्ता मेरी बहुत हेल्प करती है उस चीज में। तो मुझे लगता है हैप्पीनेस सच में बहुत जरूरत थी मैम, कोविड के बाद तो और भी ज्यादा जरूरत थी बच्चों के लिए। बहुत अच्छे। ये बात बिल्कुल सही है कि हैप्पीनेस करिकुलम में हम बच्चों से सीख रहे हैं और बच्चे हमसे सीख रहे हैं। हमारे बीच एक, मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज ऐसे ही आ रही है, ईशांत के पापा हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं भाई साहब हमारे साथ? श्रीकांत के पापा हैं, दोनों बच्चों में से किसी के पापा हैं? मैम पापा नहीं है। मैं हूँ, मैडम मम्मी के पापा हैं। अच्छा अच्छा, इस पापा ईशांत के हैं क्या? जी जी। हाँ हाँ, ईशांत बेटा एक बार अपना माइक ऑन करो पापा से। माइक। अच्छा अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि ईशांत के बारे में, ईशांत के टीचर ने भी बताया, अब आपने बहुत सारी चीजें आज भी सुनी, इससे भी सुनते हैं। क्या ये सारी चीजें जरूरी हैं पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए, या ये करिकुलम कुछ नहीं है, मतलब हैप्पीनेस वगैरह का? आपको क्या लगता है? होना चाहिए मैडम, जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे ये एक जादू तो नहीं है कि हम एकदम सीख जाएंगे। ये एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ हम उत्साहित हो जाते हैं, एक अच्छा सा हमारे अंदर
बनता है कि हाँ हम कुछ कर सकेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, एक ही के साथ नहीं। ये स्कूल में भी ना होने की बजाय गली मोहल्लों में भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो जितना भी बंदा टेंस हो या जितना भी मतलब परेशानी में हो, वो एकदम अपना काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो ये तो होना चाहिए, ज़रूर है, ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हेमलता मैडम हमारे साथ हैं। हेमलता मैम है क्या? यस मैम। जी मैम, जी मैम, हेमलता मैम, जी मैम। हेमलता मैम, कुछ बढ़िया मैम, आप श्रीकांत के बताइए। बारे में जी कुछ जी बताएंगी? हैप्पीनेस से कुछ समझ आपकी जो बनी बच्चों को लेकर, थोड़ा शॉर्ट में। हाँ जी जी मैम, श्रीकांत जो है वो पढ़ने में शुरू से ही अच्छा रहा है। एम आई ऑडिबल मैम? जी। श्रीकांत ना पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है मैम, लेकिन ना वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता था। तो वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता था मैम। जैसे वो एक फनी टाइप था, कोई प्रॉब्लम लेकर आता, मान लो कि किसी बच्चे ने बोला कि मेरे से ये काम नहीं कर पाया मैम, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो श्रीकांत थोड़ा सा बोलता था कि मैम ये करना ही नहीं चाहता था, मतलब उसके दिमाग में ऐसे फनी टाइप ही रहता था। तो मैंने उसको देखा कि शायद ये किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा है। फिर मैंने इसके, जैसे हम एक्सप्रेशन डे पे कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते हैं, तो मैंने मोस्टली जो एक्सप्रेशन के ऊपर ही एक्टिविटीज करवाई थी, ताकि बच्चे समझ पाए कि अगर वो एक्चुअल में ऐसा बता रहा है तो शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम होगी तो हम उसके मूड से ही उसके जो मूड होगा वो उसके फेस पे दिखाई देता है मैम। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी के फेस को रीड कर पा रहे हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने श्रीकांत को समझाने की कोशिश की कि अगर वो इतना ज्यादा सैड हो कि ये बात बता रहा है तो ऑब्वियसली उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे मैम उसको ये रियलाइज होने लग गया। इवन उसने मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया। वो कहने लग रहा है कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ में, जैसे उसकी मम्मी जॉब करते हैं, तो उसकी मम्मी जब कभी आते थे, और आपको पता ही है बच्चों के डिमांड्स होती हैं कि मम्मा ये बना दो, वो कर दो, मेरे साथ मार्केट चलो, या मुझे ये खरीद के दो। तो उसकी मम्मा कई बार अपसेट हो जाती थी, जैसे कि हम भी हो जाते हैं, हम भी स्कूल से आते हैं, कई बार इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए भी मैम, तो मम्मा कई बार गुस्सा भी होती थी। तो ये उस चीज को पहले रियलाइज नहीं कर पाता था। इसने मुझे बताया कि मैम हैप्पीनेस की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में मुझे ये लगने लगा कि मेरी मम्मा जो गुस्सा करती हैं तो वो जायज है, मतलब कि किसी वजह से गुस्सा होता है। तो उसके बाद में कह रहे कि मुझे अपनी मम्मा को जो गुस्सा था वो ऐसे मैंने फील किया। फिर मैंने उनकी घर के काम में भी मैं उनको सपोर्ट करने लग गया था। जैसे वो मुझे मना कर देता था पहले मैं बाहर का काम करने के लिए कि मम्मा अपने आप कर लेंगे, तो कह रहे अब मैं उनकी हेल्प करने लगा था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि सच में किसी को परेशानी हो सकती है। तो ये चेंज मैम उसके अंदर आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये श्रीकांत ने अपने आप से मुझे इंसिडेंट बताया था। और इसके अलावा मैम अगर जैसे पुअर स्टूडेंट कोई भी हमारी क्लास में कोई वीक स्टूडेंट था, बैंक बेंचर जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसने क्या किया था कि मजाक बनाता था उसका, करता नहीं है, करना ही नहीं चाहता है, लेकिन बाद में तो मैम इसको ये सब चीजें फील होने लगी, देखो लेकिन इसका चेंज देखा है, फीलिंग्स को समझने लगा है मैम कुछ। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यामिनी मैम भी है हमारे साथ। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार यामिनी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैम। जी यामिनी मैम, शॉर्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या हैप्पीनेस की किसी चीज ने आपको भी अपने पर्सनल जीवन में छुआ? मैम, क्लियर कट बताऊं तो सबसे पहले माइंडफुलनेस ने छुआ, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ क्लास में करती हूँ खुद भी, तो मुझे लगता है कि एक एनर्जी सी आ गई, एक अपने आप को फोकस कर पा रही हूँ, अपने वर्तमान में आके बच्चों को ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पा रही हूँ जो भी मैं करवाने गई। उसके बाद जब जब हमने एक्टिविटीज या स्टोरीज करवाई हैप्पीनेस की, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बन गया।
जो रिएक्शंस बच्चों के नॉर्मली हम क्लास में नहीं सुन पाते थे, जब वो एक्सप्रेशंस हमने सुने तो एक अलग ही तरीके का बॉन्ड बन गया। वो क्लास, वो समय हैप्पीनेस क्लास का कब खत्म हो जाता था समझ ही नहीं आता था कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। बच्चों के रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस खत्म नहीं होते थे, बस क्लास का समय खत्म हो जाता था। तो एक बॉन्डिंग, एक स्पेशल बॉन्डिंग बन गई। हम बच्चों को और बेहतर तरीके से जानने लगे और इनफैक्ट इस सब के बीच अपने आप को और बेहतर तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करने लगे। तो मुझे ये करिकुलम की सबसे अच्छी बात लगती है कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का हमें मौका मिला इन कहानियों के जरिए, वो जो प्रश्न होते हैं उनके जरिए और विभिन्न एक्टिविटीज के जरिए, गतिविधियों के जरिए। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस करिकुलम की। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी मैम आपका। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करके। ईशान, शाइस्ता, श्रीकांत, बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करने में हमें। अच्छा, अब आप तीनों से एक चीज, क्या ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए तो बहुत सारी बातें सब कह देते हैं, एक सेंटेंस में तीनों में से जो बच्चा बताना चाहे कि हम बड़ों से क्या चाहते हैं, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे टीचर्स हो, सब लोग बात करते हैं बच्चे ये करें, बच्चे ये करें, बच्चे ये करें। आपके मन में क्या आता है कि हम बड़े क्या करें? कोई भी एक बच्चा जल्दी से अपनी बात बताए। मैम, हाँ बताओ प्लीज। मैम, पेरेंट्स एंड टीचर्स ये चाहते हैं कि हम रेस में आगे तक बढ़े, पर हम भी कभी कभी सोचते हैं कि वो आगे बढ़े, और लेकिन कभी कभी हमारे अंदर भी चलती है कि हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, तो उन्हें क्यों नहीं रहना चाहिए? नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चे काव्य शास्त्र, संस्कृत में बताती हूँ कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रा कलेन। काव्य और शास्त्र के आनंद लेने में विद्वानों का समय बीतता है, पर मूर्खों का समय व्यसन, निंदा और कलह में बीतता है। इसलिए तुम लोग टाइम बर्बाद मत करो, अपना टाइम पुस्तक पर लगाओ और अच्छे से अच्छे पोजीशन लाओ, ताकि माँ बाप की और मैडम जी का प्रशंसा हो कि हाँ मैडम पढ़ाई कराई है, माँ बाप को ऐसा नॉलेज दी है। मैं ये समझाती हूँ, बार बार श्रीकांत को ये मैं कहानी कहती हूँ, बेटा प्रयास करा करो, प्रयास से हारो मत। यदि हार गया तो समझो कि तुम बिल्कुल शिथिल हो गया, इसलिए प्रयास करते रहो। यही मैं मैडम जी समझाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। रणदीपा जी हैं, रणदीपा जी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। रणदीपा मैम। हाँ जी। रणदीपा जी, यही पूछना चाह रही हूँ कि हैप्पीनेस पढ़ाने से, बल्कि हैप्पीनेस जीने से बच्चों के साथ, और जो हमने सीखा उससे जीवन में क्या हमारे कुछ लगा, क्या हमने उससे समझ बनी हमारी? देखो, मैं अपने जीवन में जो बदलाव महसूस करती हूँ, मेन दो है मेरे। देखो, एक तो मुझे पहले स्टेज फियर था, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती थी, इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकती थी। ये मौका मुझे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मिला, मुझे दिया गया। जैसे हमारे हैप्पीनेस के टीचर होते हैं उनके साथ मैं मीटिंग कर लेती थी, लेकिन पूरे स्टाफ के साथ नहीं। एक दिन हमारी HOS मैम आई हुई थी, वो तो हो गई, माइंडफुलनेस करवाई, उनको अच्छी लगी। जब हमारी उसी दिन शाम को मीटिंग हुई, जाते वक्त सारा स्टाफ था, मैम ने कहा आ जाओ, बर्डन सभी पे है, सुबह जो करवाया था ना वो यहाँ भी करवाओ। अब जब भी होती है ना हमारी स्टाफ की कोई भी मीटिंग हो, सबसे पहले मैम यही कहती हैं। दूसरा, जो भी मेरे ऊपर कोई काम आ जाता था ना, तो मैं परेशान हो जाती थी कि कैसे होगा, अब मैं कैसे करूंगी, कल कैसे बोलूंगी, कैसे बताऊंगी, तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। अब मैं कोई बर्डन अपने ऊपर महसूस नहीं करती हूँ। जो मुझे काम दे दिया जाता है मैं अपने पूरे एफर्ट के साथ करती हूँ, और आप पूरे एफर्ट्स के साथ करोगे तो अच्छा ही होगा। जैसे आज अगर मैं पहले की पोजीशन पे होती ना तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज मैं सोई हूँ और अच्छे से सोई हूँ, क्योंकि वो हैप्पीनेस के बाद मैंने अपने आप में चेंजेस महसूस किए। मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं लगा कि मीटिंग है, वरना मुझे नींद नहीं आ पाती किसी भी तरीके से कि मीटिंग है। तो ये दो चीजें मैं अपने अंदर, दो बदलाव अपने अंदर महसूस करती हूँ। बहुत तो बदलाव की कहानियां यही सब है, हमारी भी, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी। तो हमारे साथ आज जो भी मेहमान जुड़े,
ईशांत, ईशांत के पेरेंट्स, शाइस्ता, शाइस्ता के पेरेंट्स, श्रीकांत, श्रीकांत की मम्मी, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सभी टीचर से, अपने सभी साथियों से बात करने में बहुत मजा आया और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम सभी माइंडफुल चेकआउट करेंगे, साइलेंट चेकआउट करते हैं। मैम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो प्लीज। मैम हैप्पीनेस ने मैम एक और चेंज मेरे में लाया था मैम। जैसे पहले मैं खाली स्टडीज पे ध्यान देता, लेकिन मैम जब हैप्पीनेस स्टार्ट हुआ तो मैम मैंने बहुत सारी चीजें मैम रिसाइकलिंग करने स्टार्ट किया था मैम। जैसे कि मैम थर्माकोल से मैम मैंने ये गोल्डन टेम्पल बनाया था अभी रिसेंटली। और मैम कुछ टाइम पहले मैम मदर्स डे पे ये ट्रॉफी और फादर्स डे पे ये ट्रॉफी बनाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यानी हैप्पीनेस क्लासेस से आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचान पाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और ईशांत तो इस बार 10th है तो ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू मैम। अभी हम सब साइलेंट चेकआउट करेंगे और मीटिंग लेफ्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी का।